दुनिया के लोग, आज के लोग भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि महाराज तो अपनी व्यासपीठ से ऐसा बोलते रहते हैं, सब महाराजों की आदत है ऐसा बोलना। पर आप माने ना माने, जो माँ के दर्शन किए वो तो हम बोले बिगड़ रह नहीं सकते। शूलपाणेश्वर का जंगल, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई बहुत दूर तक जंगल ही जंगल नजर आए, अब करे क्या। अपना शाम का जो झोली थी पूजन की उसको निकाल कर बस माला कर रहे थे। एक सफेद साड़ी में एक बूढ़ी माँ, जिसके सफेद बाल, सफेद चंदन की बिंदी लगाई, नाक में एक बड़ी सी बहुत बड़ी नथ पहनी, बहुत बड़ी नथ, कान में कुछ भी नहीं था, सफेद बाल सफेद साड़ी, और नर्मदा जी का जल भरती हुई बोली, परिक्रमा वासी हो। अब सब ने आवाज लगा कर कहा, हो हम नर्मदा परिक्रमा कर। कुछ खाया है? अब सभी तो भूखे थे, कुछ नहीं खाया। वो सामने देखो, सामने वो झोपड़ी दिख रही है। अब झोपड़ी व जंगल में हमें तो कोई नजर ही नहीं आ रही, अंधेरे में कौन झोपड़ी दिख रही है? सामने देखो, सामने वो झोपड़ी दिख रही है। अब इतने में कोई बोले चाहे नहीं बोले, हम ही कह दिए हाँ दिख रही है। अब दिख तो है नहीं रही थी, फिर भी कह दिया दिख रही है मां। बस तो फिर थोड़ी दूर पे ही है, आ जाना, मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को कुछ खिला दूंगी हो। अब ये सब बोले, अपने को तो कोई झोपड़ी दिख नहीं रही और बुढ़िया चली गई। अभी इससे तो अच्छा है कि अपना रास्ता कवर करें, कहाँ इतनी दूर वहां जाएंगे, पैदल चलने वाले व्यक्ति अब इतनी दूर वहां चढ़ के जाओ, फिर उतरो, फिर अपने रास्ते पर जाओ, इससे अच्छा अपना रास्ता। भूख लग रही है, अपन तो चलो तो सरी। तो झोपड़ी तो दिखी नहीं रही, अंधेरा गुप रखा है, कहाँ झोपड़ी दिख रही? अरे नहीं दिखे, चलो तो सरी, एक बार देखें तो सरी। सब ने अपनी अपनी लाठी डंडा उठाया, चल दिए। गए तो क्या देखा, एक चार बड़े बड़े वृक्षों के, चार वृक्षों से बंधी हुई एक झोपड़ी, और झोपड़ी में बुढ़िया, और बुढ़िया ने एक छोटी सी कढ़ाई में बना रखा था मीठा दलिया, वो गेहूं की फाड़, दलिया बोलते, थूली बोलते, मीठी थूली, और बुढ़िया ने बना कर रखी। और वहां जाते से हमने आवाज लगाई, माँ माँ। अंदर से बुढ़िया बोली, बैठ जाओ, बाहर ला रही हूं, अंदर मत आना, बाहर बैठ जाओ, अंदर मत आना। हम बाहर बैठ गए, पेड़ के पत्ते बड़े बड़े, उस पे बूढ़ी माँ ने थूली डाल दी, सब ने पेट भर कर खा ली। खाने के बाद सब पानी पीने के लिए नर्मदा जी की ओर आगे बढ़े। हमने कहा माँ पानी, तो कि इतनी बड़ी नर्मदा है तो सही वहां जाके पी लो। हम पीने के लिए गए, माँ का वापिस जब धन्यवाद देने के लिए आए तो ना तो वहां माँ थी और ना वह झोपड़ी थी, माँ ही माँ। दुनिया को लगता है ये बहता पानी है, दुनिया कहती है बहता पानी है, पर एक बार दिल से पुकार कर देखना, वो माई नर्मदा है। उसको दिल से, आज भी हम लोग ये कथा कहते हैं, हमारी रोंगटे पूरे खड़े हो गए। आज भी ये कथा कहो, ऐसा मन का स्मरण होता है जैसे माँ बड़ी नथ पहनकर, बड़ी सफेद बिंदी लगाकर, सफेद बाल, सफेद साड़ी, और सामने पूरे रोंगटे शरीर के खड़े हो जाते, पूरे। उसको मानो तो मैं गंगा माँ हूं, और ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो ठीक है, ना मानो के तो आपके ऊपर निर्भर। जैसे शंकर की कथा, आपका विश्वास है कि बेलपत्र औषधि बनेगी तो औषधि बनेगी, आपने सोच लिया कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल तो बहता पानी। मानो तो माई नर्मदे हार, और ना मानो तो वो तो बह रही है, अविरल चल रही है, पानी बहता जा रहा है, लोगों को जल के रूप में दिख रही है, चलती जा रही। आप मानोगे तो वो माँ है, ना मानो। वो थारो नीरमल नीरमल पानी, नर्मदा महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी, नर्मदा महारानी। ओ थारो नीरमल नीरमल पानी, नर्मदा महारानी।
थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। बड़े भाव से प्रेम से शंभो जो नीरम ब्रह्मा जिनाया। जो जल में ब्रह्मा जी नहाया। जो नीरम ब्रह्मा जिनाया। जो नीरम ब्रह्मा जिनाया। ब्रह्मा जिनाया मैया डुबकी लगाया। ब्रह्मा जिनाया मैया डुबकी लगाया। वो ऐसी सेवा करे माँ ब्रह्माणी नर्मदा महारानी। ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। ओ नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। धारा जल में विष्णु जी नहाया। जो जल में विष्णु जी नहाया। धारा नीरमा विष्णु जी नहाया। धारा नीरमा विष्णु जी नहाया। विष्णु जी नहाया मैया डुबकी लगाया। विष्णु जी नहाया मैया डुबकी लगाया। सेवा कर वह सेवा करे लक्ष्मी रानी नर्मदा महारानी। निर्मल निर्मल नर्मदा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। ओ नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी।
नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी शंभो जल में कान्हा जी नहाया, तारा जल में कान्हा जी नहाया, तारा जल में कान्हा जी नहाया, तारा जल में कान्हा जी नहाया, कान्हा जी नहाया, रामा डुबकी लगाया, कान्हा जी नहाया, रामा डुबकी लगाया, अरे सेवा वो जी सेवा करे राधा रानी नर्मदा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। ओ नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। ओ नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी, ओ थारो निर्मल निर्मल थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, ओ थारो ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी, नर्मदा। बोल रेवा मैया नर्मदे हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बड़े भाव से कहिए बाबा से, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, देश मंगल मंगलकारी, देश है
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है। अर्जुन से कह दिया कि इसको मारना है। अर्जुन कहता है कि मैं कैसे मारूं? पहले ब्राह्मण संत गुरुजन साधु तपस्वी साधक उपासक यज्ञ तो करें, अनुष्ठान तो करें, तब तो ये मरेंगे। तभी उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण अर्जुन ने भी भगवान शिव का ध्यान करा, मातली ने भी भगवान शंकर का ध्यान करा। ये वो पवित्र भूमि है ओमकारेश्वर की, जहां मार्कंडे बाबा धर्मराज युधिष्ठिर को कथा कहते हुए कहते हैं कि अर्जुन, कालके को मारने के लिए जब आतुर हुए, सारे ब्राह्मण संत गुरुजन सब अपनी याददाश्त भूल बैठे थे, तब मेरे शंकर भगवान को याद किया। और जैसे ही याद किया और शंकर भगवान का उच्चारण करा, इस पवित्र ओमकारेश्वर की भूमि पर ओम अक्षर का नाद हो गया। ओम अक्षर का नाद। बोल ओमकारेश्वर भगवान की। ओम अक्षर का नाद हो गया, और जैसे ही ओम अक्षर का नाद हुआ, उसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। प्रकट होते से बोले अर्जुन, प्रकट होते से बोले मातली, क्या चाहिए? कालके को मारना है। ब्राह्मण संत साधु गुरुजन सबकी याददाश्त चली गई है, कुछ करिए। शिव जी कहते हैं, मैंने जो अक्षर दिया है ओम, इतना विस्तार होगा, इसका नाद पड़ते से ही सबकी याददाश्त वापिस आ जाएगी। ये 12 ज्योतिर्लिंग में वो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जिस व्यक्ति की बुद्धि और विवेक भी काम ना करे, अगर वो ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर आकर बाबा ओमकार के नाद में ओमकारेश्वर पर एक लोटा जल चढ़ाकर ओम का उच्चारण कर ले, तो बाबा उसकी याददाश्त तक दे देगा, उसकी बुद्धि विवेक प्रबल कर देगा, उसकी सोच, उसकी वृत्ति तीव्र कर देगा। भगवान ओमकार से विनती करी, बाबा अब मैं कालके को मार देता हूं। अर्जुन ने कालके को मार दिया। मारने के बाद विनय करा, बाबा आपको यहां रहना पड़ेगा। भगवान शंकर एक शिवलिंग के रूप में यहां पर विराजमान हो गए, मां रेवा के तट पर, और शिव जी का नाम हो गया ओमकारेश्वर। मां ओमकारेश्वर। जब जब कहीं दुष्टों का संहार करना होता है, तब मेरा शिव प्रकट होता, तब मेरा शिव प्रकट। शिव ऐसे ही प्रकट नहीं हो। भगवान को साधना, ध्यानना, भगवान शंकर की भक्ति करना कोई साधारण विषय नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन जरूर करूंगा कि दिल से अगर आप लोगों ने शिव महापुराण की कथा का रस तत्व अगर ग्रहण कर लिया, तो मेरा महादेव दिल से देता भी है। जो दिल से सुन रहा, जो दिल से श्रवण कर रहा है, उसको मेरा महादेव दिल से देता, देने में कमी नहीं करता। बस आप एक विश्वास के साथ बाबा का भजन करिए, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ उसको भजन। ब्रह्मा जी को आज्ञा करी भगवान ने,
और ब्रह्मा जी को आज्ञा करी सृष्टि रचना की, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर सृष्टि रचना के लिए आतुरता करी। ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। अभी आज कथा का दूसरा दिन यहां विराम ले रहा है, कल कथा का तीसरा दिवस रहेगा। भाव भक्ति से आप और हम ओंकारेश्वर की पवित्र भूमि पर से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। बड़े भाव के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा का रसपान अपने जीवन की सार्थकता। आज द्वितीय दिवस की कथा विराम ले रही है, कल कथा का तीसरा दिवस रहेगा। बड़े भाव से कथा को श्रवण करेंगे, दोनों हाथों से हर हर